टूटे हुए नाले से होकर गुजरते हुए लोगों की यह तस्वीर 2 अगस्त के पहले की है। नानकारी के निवासी बीते कई दिनों से यूं ही जान हथेली पर रखकर इस जर्जर हो चुके नाले से गुजरने को मजबूर थे। नानकारी कानपुर नगर निगम का वार्ड नंबर 27 है। इसी वार्ड में ये जर्जर नाला भी था, जिसमें कई दिनों से एक बड़ा सा होल हो गया था, लेकिन इसको रिपेयर करवाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठ रहा था। आपको बता दें कि ये वो नाला है जो नानकारी और आईआईटी को जोड़ता है। ये वह नाला है जो नरामू और तक जीटी रोड तक जाता है। लेकिन इस जर्जर हो चुके नाले के बीचों बीच एक बड़ा सा होल काफी दिनों पहले हो चुका था। का नाम? जी नमस्कार, मनोज कुमार मैं बोल रहा हूँ। यहाँ स्थानीय रिहायशी से मेरा स्थान है। जी मनोज भाई, ये बताइए नाला कब से गड़बड़ था और क्या समस्या आ रही थी? ये तकरीबन 20-25 दिन हो गए हैं। इस समस्या से सभी लोग जूझ रहे हैं यहाँ पर। और बारिश का समय है तो कभी भी कोई भी दुर्घटना यहाँ पे हो सकती है। जी, लेकिन अब काम हो रहा है? जी, अभी तो ये काम हो रहा है और लग रहा है कि इस बार अच्छे से पुलिया बन जाएगी। बाउंड्री वॉल को लेकर के भी कुछ आपको बताया गया कि बाउंड्री वॉल भी बनेगी? इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे जो अभी बना रहे हैं उन्होंने हमें अवगत कराया इस चीज़ से कि ये बाउंड्री वॉल भी अपनी तरफ से बना के अच्छे से देंगे ताकि आगे कभी कोई दुर्घटना ना हो। आसपास के लोग काफी परेशान थे। उन्होंने इस बाबत स्थानीय पार्षद से शिकायत भी की थी, लेकिन मामले का कोई हल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। मजबूरी में नानकारी की हजारों की संख्या में लोग इस रोड का इस्तेमाल कर रही थे। जनता यहां मौजूद खतरे को जानते हुए यहां से गुजर रही थी। इसी बीच इस टूटे हुए नाले को लेकर लीड न्यूज टुडे की टीम ने नगर निगम को अवगत कराया और ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज की। इसके बाद स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की इस तकलीफ को खत्म करने के लिए नगर निगम ने भी तत्परता दिखाई और लीड न्यूज टुडे की शिकायत के बाद 2 अगस्त से नाले के दुरुस्तीकरण का काम शुरू किया गया, जो तकरीबन 2 से 3 दिन तक चला और अब नाला दुरुस्त हो चुका है। नाला नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप इस वक्त मौजूद हैं लीड न्यूज़ टुडे के साथ में। दोस्तों, इस वक्त ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये नानकारी का है। नानकारी कानपुर शहर का एक वार्ड है जिसका नंबर 27 है और इस जगह आप देख रहे हैं ये पुलिया का काम चल रहा है जो काफ़ी दिनों से खस्ता हालत में थी, जर्जर थी और एक बड़ा सा होल हो चुका था जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। काफ़ी दिन हो चुके थे लेकिन कोई यहाँ पर काम इसके दुरुस्तीकरण को लेकर के होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, जिसके बाद लीड न्यूज़ टुडे ने पहल करते हुए 31 जुलाई को इस बाबत नगर निगम में शिकायत दर्ज की और उसका संज्ञान लिया गया, जिसके बाद में यहाँ पर काम शुरू हुआ है और आप देख सकते हैं ये काम अभी चल रहा है, जिसको लेकर के बताया जा रहा है कि तकरीबन 10-15 दिन लग सकते हैं इसको पूरी तरह से निर्माण होने में और उसके बाद में ही लोगों की आवाजाही दोबारा से स्थापित हो सकेगी। यहाँ पर ये जो पुलिया है ये बहुत पुरानी है, इसका पुनर्निर्माण 2 बार हो चुका है और लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि ये सबसे अहम रास्ता है। ये वो रास्ता है जो आपको आईआईटी की तरफ ले जाएगा और दूसरी तरफ आप जाएंगे तो आपको नारामऊ और इन जगहों तक ले जाएगा। नाला दुरुस्त हो चुका है और लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए लीड न्यूज टुडे और उनकी टीम का धन्यवाद भी किया है। उन्होंने कहा कि अगर लीड न्यूज टुडे इस जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर पहल ना करता तो शायद यह मामला काफी लंबा खींच सकता था। ऐसे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या उन्होंने इस बाबत किसी से शिकायत की या स्थानीय पार्षद जो हैं वो यहाँ पर आए, उन्होंने लोगों की समस्या का संज्ञान लिया, सुना, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। कुछ स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मेरा राम प्यारे। राम प्यारे जी, आप भी इस सड़क से रोज गुजरते होंगे, तो क्या कहना है, कितने दिन से आप देख रहे हैं ये समस्या बनी हुई है? समस्या तो कम से कम 20 से 19-20 दिन। 19-20 दिन। तो आपने इतनी दिक्कतों के बाद भी क्या कोई लोकल बॉडी से संपर्क किया, किसी से शिकायत की या कुछ किया ऐसे, या किसी ने आपसे संपर्क किया? मेरे पास इतना टाइम नहीं रहा, सुविधा बेटी को ले जाना रहता है। हाँ हाँ। तो वो छोटा रहता था, धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा था। मतलब बाकी लोगों ने किया है कि किया होगा तो फिर बनना ही, लेकिन खतरा था। हाँ, खतरा तो था, ज़्यादा बड़ा हो चुका था। और ये एक सबसे बड़ी बात ये है 4 दिन हुए हैं जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब पानी बहुत तेज बरसता है तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है सबमर्ज्ड हो जाता है, यानी कि डूब जाता है। और फिर अगर यहाँ पर उस पुलिया में होल रहता है, छेद रहता,
तो क्या होता कोई पता नहीं, कोई भी अनहोनी हो सकती थी। ऐसे में एक और शख्स मेरे साथ मौजूद है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन सक्सेना है। पवन जी, आप क्या कहेंगे इस पुलिया को लेकर के? कितनी खतरनाक थी और कितने वक्त से आप इससे परेशान हो रहे थे? भैया जी, इस बात को कम से कम महीना भर हो चुका था। यहाँ के सभासद से भी बोला गया था इस चीज़ को, लेकिन वो चीज़ हमने सुनी नहीं। अच्छा। सुनकर सुना करना एक बहुत बड़ी बात होती है। अब यहाँ पे लोग छोटे छोटे बच्चे स्कूल हैं, आते हैं जाते हैं, कोई बरसात में डूब सकता था। वो चीज़ को मतलब ही नहीं। जी। अब आपने इस चीज़ की पहल करी, सबको अच्छा लगा है, लेकिन वहाँ के देखिए क्या होता है 2 साल 3 साल बाद। ठीक है, और भी एक शख्स मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा निज़ामुद्दीन। निज़ामुद्दीन भाई, आप बताइए, आप क्या कहेंगे? आप यहीं पर रहते हैं? नहीं, कहना क्या है कि इसकी जो है शिकायत उन पार्षद जी से बोली गई थी, सुनील कुमार पार्षद जी से। वो आए थे, देख गए थे, उन्होंने बोला था कि जल्द से जल्द जो है इसका हम जो है संशोधन कुछ कराएंगे। हाँ, समथिंग ऐसे ही हम 20 से 25 दिन के अभाव में ये हो चुका है, मतलब। और उन्होंने जो इसका संज्ञान लिया और इस पुलिया का निर्माण जो है उनके द्वारा और भैया सभी लोगों के द्वारा जो ये किया जा रहा है। जी। तो अभी आपको लगता था कि जब तक पुलिया नहीं बनी थी तब तक कुछ ना कुछ खतरा था, क्योंकि रात का वक्त, हाँ, कभी बिल्कुल, लाइट नहीं बिल्कुल। आए, कुछ हाँ, भी हो जाए। बिल्कुल। अगर लाइट नहीं होती और बाय द वे बारिश कस के हो जाती, मूसलाधार बारिश हो जाती, तो यहाँ पे पानी भर जाता है, बहाव बहुत तेज होता है। अगर कोई बाइक से निकला या पैदल निकला और उसका पहिया अगर पानी में उसमें गड्ढे में चला गया तो उसको चोट लग सकती, हो सकता है कि ज़्यादा हाथ पैर टूट जाते, दुर्घटना बड़ी हो सकती थी। ओके, एक चीज़ आपको मैं और दिखाना चाहूँगा। ये जो पुलिया है, इसके पहले जब तक ये बनी थी तो साइड में कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी, यानी कि दोनों तरफ अगर पुलिया भर जाए तो आपको इस तरफ भी आप नाले में गिर सकते हैं और उस तरफ भी गिर सकते हैं। उम्मीद है कि इस बार प्रशासन जो है वो बाउंड्री वॉल भी बनाएगा और इस स्ट्रक्चर को इतना मजबूत बनाएगा कि ये सालों साल चले, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े और लोग आसानी से आवाजाही कर सकें। मैं लीड न्यूज़ टुडे के माध्यम से नगर निगम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने इस शिकायत पर संज्ञान लिया और त्वरित कार्रवाई की, जिसके जरिए अब यहाँ पर काम शुरू है और शायद लोगों की जो समस्या इस मसले से जुड़ी हुई थी वो खत्म हो जाएगी। आगे और भी ऐसे कई मुद्दों के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लीड न्यूज़ टुडे आपके उन मुद्दों को भी जनता की बात को प्रशासन और शासन तक पहुंचाएगा। अविनाश पांडे, लीड न्यूज़ टुडे, नानकारी। लीड न्यूज की टीम ने खुद जर्जर हो चुके नाले का मुआयना किया था, लोगों से बातचीत की, उनकी समस्या को समझा और उसके निस्तारण के लिए नगर निगम तक जनता की बात पहुंचाई। जनता ने भी इलाके के अन्य मुद्दों को भी हल करने के लिए लीड न्यूज टुडे से समय समय पर आने की बात कही है। न्यूज़ टुडे ने इस समय बहुत अच्छा कार्य किया है इस पे, और हम चाहते हैं आगे भी इस पे आगे कार्य करता रहे। लीड न्यूज टुडे भी नानकारी की जनता को भरोसा दिलाता है कि जब भी जनता से जुड़े ऐसे गंभीर मुद्दे होंगे तो लीड न्यूज टुडे उनको सही मंच पर उठाएगा, ताकि लोगों की समस्या का निदान हो सके और लोगों का जीवन आसान हो सके।